जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही खास। कभी आपने सोचा है कि जब महाभारत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें काफ़ी सारे सेना और महावीरों का योगदान रहा। उस महायुद्ध में 18 दिन का समय लगा था। उस समय उन योद्धाओं के लिए खाना कौन बनाता था, कितना बनाता था, रोज कितने सैनिक मरते थे। तो आज हम उस महाभारत काल में 50 लाख लोगों ने भाग लिया था और पूरे भारत में सभी राजाओं ने, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा था जिन्होंने इस महाभारत काल में भाग नहीं लिया। सबने युद्ध में भाग लिया और हमें ये भी पता है कि बलराम जी और रुक्मी जी जो कृष्ण के साले थे, बलराम और रुक्मी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा एक उड़ीसा का राजा उडुपी, जो दक्षिणी भारत में है, वहाँ का राजा उडुपी जब उडुपी राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ में इस युद्ध में भाग लेने आ रहे थे, तो कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी उन्हें समर्थन मिला और कहा गया कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़े, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़े। तब राजा उडुपी ने विचार किया कि एक बार श्री कृष्ण से मिलके आते हैं। तो राजा उडुपी श्री कृष्ण के पास में गए और श्री कृष्ण से जाकर कहने लगे, हे माधव, मैं इस युद्ध को उचित नहीं मानता। ये आपस में भाइयों का युद्ध है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस युद्ध में भाग लूं। मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उडुपी नरेश, आप बताएं कि आपके मन में क्या विचार हैं। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे माधव, इतनी विशालकाय सेना जो एक महासागर के भांति युद्ध में भाग ले रही है, महावीर भाग ले रहे हैं, देश विदेश के राजा भाग ले रहे हैं, तो उनके खाने दाने की व्यवस्था कौन करेगा। तब जाकर के श्री कृष्ण ने कहा कि हे उडुपी नरेश, इस कार्यभार को मात्र 2 व्यक्ति ही कर सकते हैं, एक भीमसेन और एक आप। भीमसेन अभी युद्ध में भाग ले रहा है, क्योंकि उन्हीं का युद्ध है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस कार्यभार को संभालें। तब जाकर उडुपी नरेश ने खाने का खाना बनाने का व्यवस्था शुरू की। दोस्तों, आपको यह
भी जानकर बड़ी खुशी होगी कि उडुपी नरेश ने जब प्रथम बार खाना बनाया तो एक अन्न का दाना भी बचा नहीं। उतना ही खाना बनाया जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। एक अन्न का दाना भी व्यर्थ नहीं गया। इस प्रकार 18 दिन का युद्ध चला, वो बीतता रहा। रोजाना हजारों की संख्या में सैनिक मरते रहे, लेकिन खाना उसी हिसाब से बनता, एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। इस पर सभी लोगों ने आश्चर्य जताया कि